हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल 2 के न्यू व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप ये बताइए कि आप सब कैसे हैं, अच्छे हैं ना। हाँ, तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और इस समय हो रहा है एकदम ठीक 11:15 का टाइम। ये देखो, आप दिखा नहीं दिख रहा होगा एकदम साफ से, लेकिन इस समय एकदम ठीक 11:15 का टाइम हो रहा है और मैं अभी अभी नहा धो के आई हूँ और पूजा वगैरह मैंने सब कर लिया है। और चाय तो मैं सुबह उठ के ही पी लेती हूँ नहाने से पहले। मतलब ये माने कि ना, मेरी शुरू से आदत पड़ी हुई है बेड टी लेने की। तो जब शादी नहीं हुई थी तब पापा देते थे, ये मेरे हस्बैंड भी दे देते हैं। बट आज तो मेरे हस्बैंड ने ही बनाई थी सुबह चाय। उठ गए थे तो मैंने ही बोला कि चाय बना लो, आप अच्छी बनाते हो। तो उन्होंने आज चाय बनाई और फिर मैंने भी पी। बच्चों का आज टेस्ट था, उनका मतलब आज से टेस्ट स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट डे था। तो आज सभी लोग जल्दी उठ गए थे, मेनली बच्चे वही देर से उठते हैं, बट आज जल्दी उठ गए थे फटाफट से। अब इस समय टेस्ट उनका खत्म हो चुका है और 2 टेस्ट थे, दोनों टेस्ट खत्म हो गए हैं। तो और ये जो है मेरा हस्बैंड, तो वो अपने ऑफिस जा चुके हैं। तो अब मैं जा रही हूँ। और मेनली बात जानते हैं कि आज मैंने अभी सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है। बच्चों ने अपना ऊपर जो भी ब्रेड वगैरह होता है नाश्ता किया है, और इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को कुछ खाना नहीं था और आज उनका थोड़ा मीटिंग्स वगैरह ज़्यादा थी। तो उन्होंने बोला कि हम अभी घर पे नहीं खाएंगे, बाहर जाके खाएंगे, तो इस वजह से नहीं बनाया है। लेकिन अब नहाने के बाद ना भूख भी लगती है और चाय पीने का तो मन होता ही है। तो बच्चों के लिए भी अब बनाना है। तो आज बच्चों का भी और मेरा भी मन है कि आज हम लोग मैगी खाएं। तो चलिए चलते हैं किचन में। और मैगी खाने की तो इतनी अंदर से वो लग रही है ना कि रोज खाना खाए खाए उब जाते हैं। तो आज ये हुआ कि चलो आज मैगी बनाते हैं। मैगी भी जैसे बच्चे तो ऐसे ही बना के खा लेते हैं, सिर्फ पानी वाली नहीं, बॉईल करके। लेकिन आज सबका मन है कि वेज मैगी बनाई जाए। तो चलिए चलते हैं किचन में, तैयारी करते हैं फटाफट से, मैगी बनाते हैं। और तो फिलहाल खाना तो बनना नहीं है आज, तो चलिए चलते हैं। और हाँ, आप अभी मेरा बेड देख रहे होंगे क्योंकि सब कुछ अलग अलग लग रहा है। सिर्फ रीजन यही है कि पिलो अलग है, बेडशीट अलग है, सब कुछ अलग अलग इसलिए हो रहा है ना क्योंकि अभी मेनली इस पे जो इसके मैट्रेस है वो नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब तक यहाँ का मैट्रेस आएगा नहीं तब तक ये यूं ही रहेगा। क्योंकि अगर एक बार एडजस्ट हो जाता है ना तो फिर ये होता है चलो काम चल रहा है, चलने तो मैट्रेस बाद में आएंगे। लेकिन मेरी बिट्टू कहना है कि मैट्रेस अभी ले लो मम्मा, वरना बाद में फिर नहीं आ पाएगा, टलता जाएगा। फिर ये होगा कि चलो कल कल, फिर नहीं आएगा। है ना बिट्टू, यही बात है ना। हाँ। गुड मॉर्निंग कुछ नहीं बोलना है ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाना स्टार्ट करते हैं मैगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको कि आज मुझे आपके साथ कुछ बातें करनी है, तो वो मैं आपसे करूंगी वीडियो के एंड में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने किचन में और यहाँ पे मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है जिसमें मैं अभी मैगी डालूंगी। तो फिलहाल यहाँ पे मैं कैप्सिकम काट ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 ली है, एक छोटा साइज़ का और एक थोड़ा सा बड़ा साइज़ का। इसको मैंने पहले वॉश कर लिया, उसके बाद मैं इसके सारे बीज हटा दूंगी और स्लाइस में इसको मैं काट ले रही हूँ यहाँ पे। तो फटाफट से इसको मैं काट लेती हूँ। और यहाँ पे विराट बैठ के ना मेरे को बहुत पका रहा है, बहुत सारी बातें करता है ये। तो मैंने अभी इसको फिर यहाँ से भगाया, मैंने बोला यहाँ से तुम जाओ वरना मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मैं मैगी नहीं बनाऊंगी। और देखिए किसी न किसी बहाने से लड़का वापस आ जाता है। तो आज देखिए मैं मैगी बना रही हूँ। ये तो मुझे यहाँ पे ना छोटे वाले पैक मिले, बड़ा वाला जो पैकेट आता है नहीं मिला यहाँ पे। तो ये बहुत ही छोटे वाले पैकेट हैं। अभी आप देखोगे इसके अंदर से, मतलब मुझे देख के भी हंसी आ रही कि बहुत ही छोटा छोटा निकल रहा है, ये देखिए इस तरह से। तो लेकिन बच्चों को भी खाना है ना, तो मैंने कहा चलो जो है मैं बना देती हूँ। तो ये पास की शॉप से मंगाया है और यहाँ पे नहीं मिल पाया बड़ा वाला। कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरी मैगी जो है तो अब बॉईल होने के लिए मैंने रख दी है, डाल दिया है, मतलब कि गर्म पानी में अच्छे से अब ये हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने तेल, और तेल में डाला है प्याज, और प्याज के बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ कैप्सिकम और थोड़ा सा हल्का सा मैं चिली डालूंगी क्योंकि बच्चों को पसंद आता है। इसको अच्छे से मैं यहाँ पे भून लूँगी और फिर मैं इसमें आधा टमाटो भी काट के डालूंगी क्योंकि मुझे टमाटो ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने मैगी का पूरा पानी निकाल दिया है और छन्ने में रख के इसको एकदम सुखा दिया है। उसके बाद मैंने सब्ज़ी में इसको मिक्स कर लिया है। तो बस ऊपर नीचे कर दूंगी और थोड़ा इसका जो मसाला रखा है मैगी का वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। बस मेरी मैगी यहाँ पे हो गई है तैयार खाने के लिए। बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे हैं खाने के लिए।
तो बस मैं इसको ऊपर नीचे करके बच्चों को देती हूँ यहाँ पे आवाज़, वो दौड़ के आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बन के रेडी हो गई है हमारी मैगी, जो कि हमारा आज का खाना समझ लीजिए आप दिन का। तो ये देखिए इस तरह से मैंने निकाल दिया है और अभी परी विराट को आवाज देते हैं, वो दौड़ के आएंगे क्योंकि उनकी फेवरेट है और बहुत देर से वो लोग वेट भी कर रहे हैं। तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको, आवाज देंगे तो कैसे दौड़ के आएंगे, देखिएगा। परी विराटू मैगी ले लो। ये देखिए विराटू कितनी तेज दौड़ गया है। परी आप नहीं आ रहे हो? चलो बन गया, खा लो। ऑल एटलीस्ट बन गया। हाँ, एटलीस्ट टेस्ट करके बता देना कैसे बना है। ओके चलिए बन गया है, तो फिर अब मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि फिर ठंडा हो जाएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और इसके साथ आज मैंने चाय नहीं बनाई है क्योंकि आज मन नहीं था चाय पीने का अभी, क्योंकि मैगी के साथ मुझे चाय नहीं अच्छी लग रही थी। तो इसके साथ पियेंगे छाछ, जो कि अभी बहुत ठंडा है ना, तो उसको रखा हुआ है गर्म होने के लिए, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल हो जाएगा तब पियेंगे। तो फिलहाल अभी यही देखिए सब बैठ गए हैं अपना अपना लेके। और क्या करने जा रहे भैया तुम लोग टीवी में? ये देखिए टीवी। कौन सा गेम? ये इन लोग का फेवरेट गेम है, इन्होंने मंगवाया है और टीवी में लगा लेते हैं। बर्थडे गिफ्ट है विराट का, बता रहे हैं। कॉन्ट्रा गेम है और ये सारा दिन ये लोग जब फ्री होते हैं तो सारा दिन कॉन्ट्रा गेम खेलते हैं, पता नहीं क्या है इनके कॉन्ट्रा में। तो ये देखिए इस तरह से फटाफट तैयार होके बैठ गए हैं। चलिए खा लेते हैं फिर। फ्रेंड्स यहाँ पे नाश्ता पानी हो गया है, यानी कि नाश्ता बोल रही हूँ बार बार, मैगी खाइए इसलिए, लेकिन वो नाश्ता नहीं, नाश्ता तो सुबह हो चुका था। और अभी ये मान लीजिए दोपहर का खाना हम लोगों ने खा लिया है आज मैगी के रूप में। और फिर देखते हैं अगर दोपहर में और टाइम होने के बाद 2, ढाई, 3 तक अगर फिर से भूख लगती तो फिर से कुछ हल्का फुल्का हम लोग बनाएंगे और खाएंगे। तो आज का दिन हम लोग का यूं ही बीतने वाला है हल्का फुल्का खाने में, क्योंकि खाना खा खा के ना रोज बोर हो गए हैं। तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक पे कि मेरे को आपसे कुछ बातें करनी थी। तो बात कुछ ऐसी है कि एक कमेंट आया मेरे उसमें ब्लॉग पे, किसी ब्लॉग पे आया एक, तो फिलहाल तो मैंने उसको डिलीट कर दिया है। और कमेंट ऐसा आया था कि उसमें लिखा था कि सोच तेरी, मतलब कुछ बहुत ही अजीब सा लिखा था कि सोच तेरी क्वालिटी क्या है कि तूने अपना धर्म बदल दिया। तो अब आप मुझे बताइए कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैंने शादी की थी लव मैरिज, तो वो मैंने हिंदू में की है, मेरे हस्बैंड हिंदू हैं तो मैंने उनसे शादी की है। तो पहले जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं क्रिश्चियन रीति रिवाज से ही चलती थी क्योंकि अपने मम्मी पापा के अंडर में थी। और शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के रीति रिवाज के अनुसार चलती हूँ बिल्कुल, मतलब जैसा उन्होंने मुझसे कभी भी नहीं कहा, कभी मुझे फोर्स नहीं करते वो कि तुम ऐसा करो या ऐसा ना करो। और मेरे हिसाब से पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, इन सब बातों पे फोकस करते ही नहीं है कि हमें क्या करना है। मतलब मेन चीज धर्म को लेकर के पढ़े लिखे लोगों के मन में ये विचार, ये बातें नहीं आती हैं। तो वही है ना कि मेरे हस्बैंड ने भी कभी मुझसे इस मामले में बात नहीं की कि तुम मतलब अब क्रिश्चियन रीति रिवाज छोड़ दो और हिंदू में आ जाओ। लेकिन नहीं, मुझे भी तो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी कुछ सोचना था कि आगे शादी के बाद मेरी जनरेशन बढ़ी, मैं मतलब हम 2 थे, 2 से 3 हुए, 4 हुए, आज मेरे 2 बच्चे हैं। तो उनके लिए मुझे कुछ करना था, एक चीज़ को मेरे को डिसाइड करना ही करना था कि मैं मतलब क्रिश्चियन में चलूँ या हिंदू में चलूँ। तो अगर मैं क्रिश्चियन में चलती तो ये मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं ना कहीं अन्याय करती ना, कि मतलब मैंने उनसे शादी की तब तो हम लोग ने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी थी ना कि उन्होंने कहा हो कि नहीं तुम क्रिश्चियन धर्म छोड़ देना, या मैंने उनसे कहा कि तुम हिंदू धर्म छोड़ देना, क्योंकि ये चीज़ मैटर ही नहीं करता है। मेरा मानना तो ये है कि भगवान एक होते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन बन के मानो, हिंदू बन के मानो या मुसलमान बन के मानो, भगवान तो एक ही है। और आपको जान के और भी वो लगेगा कि आप विश्वास मानिए मेरा कि मैं आज भी चर्च भी जाती हूँ
और मंदिर भी जाती हूँ और यहाँ तक कि मैं मस्जिद भी जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अब हिंदू रीति रिवाज को अपनाया है तो मैं सिर्फ मंदिर जाऊँगी, चर्च नहीं जाऊँगी। मैं चर्च भी जाती हूँ, मंदिर मस्जिद सब जगह जाती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये नहीं है कि मैंने हिंदू से शादी कर ली तो अब मुझे सिर्फ मंदिर ही जाना है। ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की ये सोच नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग के संग मैंने ये शेयर किया कि किसी ने मुझे को इस तरह का कमेंट किया, तो आप बताइएगा कि क्या मैं अपने हस्बैंड के हिसाब से चलती हूँ तो उनका मान रखती हूँ, तो क्या ये गलत है? या आप ही बताइए कि क्या मतलब शादी के बाद मुझे अपने हस्बैंड को फोर्स करना चाहिए कि नहीं अब तुम हिंदू रीति रिवाज छोड़ दो और क्रिश्चियन में रहो? ऐसा तो फिलहाल मैंने सुना नहीं है आज तक, और ना ही मैं मतलब सुनना चाहूंगी कि हर एक इंसान अपने में खुश है, जैसे भी वो रहना चाहता है रहे। बट मेरे को जो अच्छा लगा मैंने वो किया। मैं अपने हस्बैंड का मान सम्मान रखती हूँ पूरी तरह से, और उनको मैं कहीं से भी गिल्टी फील कराना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं आज भी ये कहूँ ना कि नहीं मैं हिंदू रीति रिवाज को नहीं मानूंगी और मैं सिर्फ चर्च जाऊंगी, तो वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। मैं जानती हूँ, क्योंकि हम लोग के बीच की बॉन्डिंग ही इतनी स्ट्रांग है। तो बस लेकिन कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि मतलब मेरी क्वालिटी क्या है, मेरी सोच क्या है कि मैंने अपना धर्म बदल दिया। तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि मतलब अपने भारतीय समाज के हिसाब से भी आप देखोगे तो शादी के बाद एक लड़की लड़के के हिसाब से ही चलती है। मतलब लड़की किसी भी की कास्ट की क्यों ना हो, शादी के बाद उसका सरनेम बदलता है, उसकी कास्ट बदलती है, तो वो अपने हस्बैंड के नाम से ही जानी जाती है, उसी से उसकी पहचान होती है। तो अगर मैंने ये किया तो मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। और अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे, और अगर सही किया है तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल मुझे जिनका ये कमेंट था मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि ये अपनी अपनी सोच अपनी अपनी मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है। तो लेकिन आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, बहुत ही प्यारा सा हिस्सा हो। तो जब मैं अपने घर की एक छोटी छोटी बात, खुशियाँ, दुख आपके संग शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा कि ये भी आपके संग शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत मेरे को अंदर से वो लग रहा था कि आप लोग संग शेयर करना चाहिए, और आप लोग से भी मेरे को राय लेनी चाहिए कि क्या मैं एक अपने मतलब पत्नी अगर पति के हिसाब चले तो क्या वो गलत है? मुझे नहीं लगता है, बट आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, ये तो हो गई आज की बात। फिलहाल के लिए ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग, यहीं पे एंड करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा, जिसका जवाब मैं आपको हमेशा की तरह फटाफट से दूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी टेक केयर।